कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन में। इस सेशन में आप सभी के लिए एसएससी जीडी जो कि हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 31वां नंबर का होने वाला है। पिछला क्लास सभी प्लेलिस्ट में दिया गया है। आप सभी के लिए इस कंटेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच कर लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि गत वर्ष में किस प्रकार से प्रश्न आ रहा है और इस एग्ज़ाम की तैयारी हमें किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से रणनीति बनानी है। तो आप सभी के ये सीरीज ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सभी प्रश्न को आप लोग 100% देना। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर देने की क्षमता रखता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न आता है बार बार रिपीट होने की चांस बनता है हर एक शिफ्ट में। तो आप लोग हर एक प्रश्न को 100% देना। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या कह रहा है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाह रहा है, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करना है किसका? पुष्प। पुष्प का सामनार्थी शब्द क्या होगा? पल्लव, परसून, परिमल या जलजात। तो पुष्प का आप सभी को क्या बताना है? सामनार्थी शब्द बताना है। तो पुष्प का सामनार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बोले तो ऑप्शन नंबर बी, परशुर। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा या सामनार्थी शब्द क्या होगा? तो परसून। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है किसका? दामिनी का। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चपला, नंदिनी, तरीनी या सरिता। तो दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? चपला। चपला जिसे दामिनी हम उसे दामिनी या चपला या विद्युत, विद्युत का ही पर्यायवाची दामिनी है, चपला है, चंचला है, ये सब क्या चीज़ का है? विद्युत का। तो दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? चपला, जिसे हम विद्युत भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न यहाँ निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ से आप सभी को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवाना चाहता है। क्या चीज़ का? सौहार्द। सौहार्द का आप सभी को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवाना चाहते हैं। तो किस प्रकार होगा? ये फिर ये। तो चलिए लिखकर समझाते हैं आप सभी को। सौहार्द किस प्रकार से लिखा जाता है? तो आप सभी को लिखना है दंड सा, ऊपर में औकार। औकार आप लोग जानते होंगे, 2 गो ऊपर 1 गो नीचे औकार, सौ। फिर हाद्र, हा अकार, हा देना, फिर अकार देना है हा, फिर दा देना है और फिर दा में ऊपर रा देना है। सौहार्द। सौहार्द इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि दा के नीचे रा, ये वाला रा मत देना, दा के रा ऊपर वाले पड़ता है, ठीक है। तो सौहार्द क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सौहार्द। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है किसका? पूजनीय। पूजनीय के सही वर्तनी क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। चलिए लिखकर समझाते हैं। पा होगा, प, फिर इसमें हर्षऊ नहीं दीर्घऊ देना है। दीर्घऊ आप लोग जानते होंगे उल्टा होता है, पू दीर्घऊ होगा, पू। ज होगा, ज, फिर ना होगा और ना में उड़ाना है हर्षई की दीर्घई, हर्षई ने बल्कि दीर्घई इधर से, पूजनीय। और फिर क्या होगा? या पूजनीय। इस प्रकार से लिखाएगा, प हर्षऊ ज न, फिर दीर्घई उठा देना या। तो पूजनीय क्या होगा? इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। पूजनीय किस प्रकार से होगा? जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे निर्देशक क्या आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना, क्या चीज का? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर के समतल भूमि को क्या कहते हैं? गिरि, उपत्यका, अधित्या या पठार। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्वत के ऊपर समतल भूमि को क्या कहते हैं?
तो बोले तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधित्यका। अधित्यका किसे कहते हैं, जो कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि हो उसे अधित्यका कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है जिसका उपकार किया गया हो, जिसका उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, उपकार, अपकृत, अपकार या उपकृत। तो जिसका उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बोले तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर अपकृत। क्या, जिसका उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो अपकृत कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए प्रश्न में यहाँ पे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। क्या करना है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। क्या चीज का प्रश्न है यहाँ पे, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या होगा जी, आंख फोड़ना, ढाढ़स बांधना, या आदर देना, या धोखा देना। तो आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या चीज का, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बोले तो डी, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। किसका, ताप। ताप का विलोम क्या होगा, उष्ण, संताप, शीत या आपप। तो ताप का आप सभी को क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। ताप का विलोम क्या होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, शीत। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शीत। ताप का उल्टा शीत। अगला है मौन। मौन का आप सभी को क्या बताना है, विलोम बताना है। मौन में मौन उससे कहते हैं जो मतलब कि मौन रहता है ना, कम बोलता है, चुपचाप रहता है, उसे क्या कहते हैं, मौन कहते हैं। तो मौन का उल्टा बताना है, चुप होगा, मौलिक होगा, वाचाल होगा या शांत होगा। तो मौन कहते हैं कोई मौन धारण किया मतलब कोई शांत है, चुपचाप है, तो उसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी, वाचाल। वाचाल कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत ज़्यादा बात करता है या बहुत ज़्यादा बोलता है। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे जो न्यू हो, अगर इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू चाहते हो तो आप लोग को हर एक प्रश्न को आप सभी को मतलब कि महत्वपूर्ण साबित होगा, हर एग्जाम में आप सभी को महत्वपूर्ण साबित देगा। तो आप लोग इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF मिलेगा और वहाँ नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द मिलेगा। अगर आप लोग इस क्लास में 10 प्रश्न भी सही कर रहे हो, 10 प्रश्न भी सही कर रहे हो अभी, तो आप लोग सही खेल रहे हो, क्योंकि अभी आप सभी के पास 2 मंथ प्योर है। अंत तक आप सभी को ये सीरीज वादा दिलाता है कि आप सभी को 20 क्वेश्चन राइट करवाने की क्षमता रखता है। तो आप लोग अगर 20 प्रश्न सही करना चाहते हो तो हमारे सीरीज से जुड़ जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, निर्देशक रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या चीज का, रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न है, मैंने अपने भाई को खाली स्थान भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। तो क्या भेजा, सूचना भेजा, संवाद भेजा, समाचार भेजा या संदेश भेजा। तो मैंने अपने भाई को क्या भेजा, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, संदेश भेजा, ना कि सूचना, ना संवाद, ना समाचार। यहाँ क्या होगा, मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, मेरे पिताजी ने यह लिखी है। क्या लिखे हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास या संस्करण। तो हमारे पिताजी ने यह क्या लिखे हैं, यह कहानी लिखी है, ऑप्शन नंबर ए, मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आप सभी से निर्देशक पूछना चाहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए कौन सा भाग में त्रुटि है, त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न है,
पिताजी को मुझे कुछ रुपया दिए, कोई त्रुटि नहीं। आप सभी को इस वाक्य में पता लगाना है कि किस भाग में त्रुटि है और किस भाग में त्रुटि नहीं है। जिस भाग में त्रुटि है वो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। ऐसा प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, प्रश्न को ध्यानपूर्ण पढ़ना है और जहां आप सभी को प्रश्न पढ़ने में फंसे वही एरर होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पिताजी को मुझे कुछ रुपया दिए। यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि पार्ट 1 में एरर है। तो चलिए देखते हैं क्या, पिताजी को मुझे कुछ रुपया दिए कि पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए। तो यहाँ पे को के जगह क्या होगा, पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस भाग में त्रुटि है, भाग 1 में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आप सभी से कर रहा है, निर्देशक दिया गया है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करने। रेखांकित खंड के स्थान पे सूटेबल ऑप्शन का चयन करवाना चाहता है। क्या है प्रश्न उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। क्या है, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका के जगह क्या होगा, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, या इसलिए वह परीक्षाओं में बैठ ना सके। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जगह इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके के जगह क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कि उसका दुर्भाग्य था और क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। क्या होगा, बैठ ना सका, सॉरी यहाँ पे सका ये बी वाला है, उस शक है, का पे आकार नहीं है तो इसका का पर आकार है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन, ना कि यहाँ पे के दिया है ये एरर है, यहाँ पे का आकार का होगा सका, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न कर रहा है, संतुष्ट होने का कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी शिकायत नहीं की के जगह आप सभी को यहाँ पे राइट ऑप्शन का चयन करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। उसने कभी शिकायत नहीं की के जगह क्या होगा, उसने करा कभी शिकायत नहीं, ये इधर है, यहाँ पे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उसने कभी शिकायत नहीं या उसने कभी शिकायतें नहीं किए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, करा, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। तो ये सेंटेंस आप सभी को पढ़ने में बिल्कुल राइट लग रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। फिर से पढ़िए, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, मतलब बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे पैसेज है और पैसेज किस प्रकार करना है और पैसेज से 5 नंबर हर एक स्टूडेंट बॉय एंड गर्ल को किस प्रकार कृत करना है, जो आप सभी को ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से इजी वे से आप लोग 5 नंबर ले लोगे, बस आप सभी को थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या चीज़, सबसे पहले आप सभी को पैसेज दिया रहेगा, 5 से 6 लाइन में रहेगा, इसको आप लोग को रीड कर जाना है। और कैसे रीड करना है, बस ध्यान पूर्वक रीड करना है, थोड़ा स्पीड में रीड करना है। उसके बाद आप सभी को इसका मूल अर्थ पता करना है और मूल अर्थ इस पैसेज का क्या है अगर पता चल जाए तो आप सभी को पता चलेगा कि उसी के अनुसार गोल गोल ये पैसेज घुराया है और उसी के अनुसार हमें सारा ऑप्शन को फिलअप कर देना है, जो कि बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए बताता हूँ आप सभी को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को रीड करना है ध्यानपूर्वक और थोड़ा स्पीड में। क्या है, श्रद्धा का मूल तत्व दूसरे का महत्व स्वीकार, अतः जिसकी खाली स्थान दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा खाली स्थान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को खाली स्थान करें। स्वार्थियों और अभिमानियों के खाली स्थान में श्रद्धा नहीं टिक सकती, अतः उनका
उनका अंतःकरण संकुचित और खाली स्थान होता है कि वह दूसरों के कृति या समर्थ मूल को नहीं परख सकें। तो हमें पता चल गया कि ये किस प्रकार का रहा है, ये महानता के बारे में बता रहा है। किसी भी व्यक्ति को महानता, श्रद्धा या उसकी ईमानदारी या स्वार्थ के बारे में बता रहा है। तो इसका मूल अर्थ ये हुआ। अब इसी के अनुसार हमें सारा ऑप्शन को फिलअप कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। श्रद्धा का मूल तत्व दूसरे का महत्व स्वीकार, अतः जिसकी खाली स्थान दृष्टि से अपने आगे नहीं जा सकती, अतः जिसकी यहाँ पे क्या होगा, स्वार्थवाद या परमार्थवाद या विस्तार या मुक्त। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे स्वार्थवाद का बात कर रहा है। क्या पे यहाँ पे क्या भराएगा, स्वार्थवाद। क्या है, अतः जिसकी स्वार्थवाद मतलब खुद का स्वार्थ होना, स्वार्थवाद दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, मतलब जिसकी स्वार्थवाद की दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा के कारण उन्हें अपने ही बड़ाई का अनुभव का लत लगे। तो अथवा का आगे क्या होगा, अथवा अपमान, सम्मान, बलिदान या फिर अभिमान। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अभिमान होगा। क्या अपनी ही बड़ाई का क्या होता है, अभिमान होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी। यहाँ पे क्या भराएगा, अतः जिसकी, यहाँ पे है अथवा, यहाँ पे क्या होगा, अभिमान के कारण जिन्हें अपने ही बड़ाई का अनुभव की लत लग गई हो, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को क्या करें, खाली स्थान करें। श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को क्या करें, धारण करें, चारण करें, अनुकरण करें या अनुसरण करें। तो यहाँ क्या होगा, धारण करें। यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा कि वह ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थियों और अभिमानों के खाली स्थान, स्वार्थियों और अभिमानों के यहाँ पे खाली स्थान बुद्धि, शरीर, मस्तिष्क या हृदय। तो यहाँ पे क्या होगा, हृदय यहाँ पे भराएगा। क्या हो जाता है हृदय, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे होगा स्वार्थी और अभिमानों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती है। मतलब कि स्वार्थी और अभिमान जो व्यक्ति है उसके हृदय में श्रद्धा टिक नहीं सकती है, अतः अंतःकरण संकुचित और होता है। संकुचित और क्या होता है, संकुचित और पवित्र, धवन, मलिन या विस्तृत। तो यहाँ पे क्या होगा, मलिन होता है। क्या इसका होगा, यहाँ पे मलिन होता है कि वह दूसरे के कृति के यथार्थ मूल को नहीं परख सके। इस प्रकार से भरे। चलिए एक बार और फिर से देखते हैं। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे के महान स्वीकार, अतः जिसकी क्या, स्वार्थवाद दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा यहाँ पे क्या होगा, अभिमान के कारण जिन्हें अपने ही बड़ाई का अनुभव की लत लग गई, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करे। स्वार्थियों और अभिमानों के यहाँ पे हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती, अतः उनका कारण संकुचित और मलिन हो जाता है। उनका क्या हृदय हो जाता है, संकुचित और मलिन हो जाता है कि वह दूसरों के कृति या यथार्थ मूल को परख नहीं सके। तो इस तरीका से, इस वे से आप लोग यहाँ से 5 प्रश्न को बिल्कुल राइट कर लोगे। और राइट आप लोग को इजी वे से करना है, जो कि थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप लोग का यहाँ पे इस क्लास में अगर 10 नंबर भी 10 प्रश्न भी आप लोग सही करते किए हो तो आप लोग सही खेल रहे हो। आप सभी के पास अभी बिल्कुल समय है। ये नहीं कि आप लोग का तैयारी नहीं करना है, लेकिन और ज़्यादा मेहनत करना है। अभी 2 मंथ है। इस सीरीज से अगर आप लोग जुड़ जाते हो, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना, तो आप सभी को अंत तक 20 प्रश्न जो कि बिल्कुल राइट आप सभी को कराने की ये सीरीज क्षमता रखता है, और 40 नंबर आप सभी को देने का क्षमता रखता है। तो आप लोग 100% क्लास में फोकस करना, और अंत में और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास किस प्रकार से आप सभी को लगा, और मैंने 100% समझाने की कोशिश किया। आप लोग ने 100% ज़रूर समझा होगा। और क्लास के बारे में ज़रूर बताना, अपने अनुभव ज़रूर देना कि इस क्लास में किस प्रकार सा क्वेश्चन था, हम किस प्रकार समझाएं, कैसा लगा क्लास।
ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही अगले न्यू सेशन न्यू क्लास में सभी स्टूडेंट को। जब तक जय हिंद।